बच्चों, वेलकम बैक टू गणित अंक। हम लोग प्रधान सीरीज का और एक पार्ट आज देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। बच्चों, हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं, ठीक है। तो आज हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। बड़े मजे के साथ पढ़ते रहिएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा जैसे आप कर रहे थे। कैसे सोचना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 3। तो 18 क्वेश्चंस हो चुके थे। अब ये 19th क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है और एडवांस 2018 में भी आया हुआ है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज आस्क्ड एंड व्हाट कैन बी डन, स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तो f इज फ्रॉम r टू r रियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन विथ f ऑफ 0 इक्वल टू 1, ठीक है। एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो जो इक्वेशन दी है ना वो लिख लेते हैं। तो f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x f डैश ऑफ y प्लस f डैश ऑफ x इंटू f ऑफ y, ऐसा कुछ दिया हुआ है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y एंड x, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ log f ऑफ 4, ठीक है, ओके। ये रिलेशन दिया है मुझे, अब मैं क्या करूं, ठीक है। अब थोड़ा आप समझिए बच्चों कि और क्या दिया आपको। एक और बात बताइए, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो ये जो है, अब फंक्शंस में हम देखते हैं इसे हम मदर इक्वेशन या फंक्शनल इक्वेशंस, इस तरह का टॉपिक देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको देखना हो तो आप एक फंक्शंस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि हम इस तरह की क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो f ऑफ 0 1 दिया बेटा, मैं क्या करूंगा, जस्ट टू ट्राई लेट अस मेक इट f ऑफ 0। अगर मुझे इसको f ऑफ 0 बनाना होगा तो मैं x को 0 रख दूंगा, y को 0 रख दूंगा। लेट्स सी कुछ मिलता है क्या, वी आर जस्ट ट्राइंग आउट। तो x को 0 y को 0 रखा अगर मैंने, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये f ऑफ 0 हो जाएगा, ये भी f ऑफ 0, ये f डैश ऑफ 0 होगा बेटा, ये भी f डैश ऑफ 0 और ये f ऑफ 0। f ऑफ 0 1 है, जहां जहां f ऑफ 0 वहां 1 लिख दो। तो f डैश ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0, तो यहां से मुझे ना 2 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो f डैश ऑफ 0 इक्वल टू हाफ मिला। चलिए एक और नई इन्फॉर्मेशन तो मिली ना, जैसे f ऑफ 0 हमारे पास था, राइट, अभी f डैश ऑफ 0 भी हमारे पास आ गया, ठीक। वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छे, एक इन्फॉर्मेशन निकल गया। अब क्या यूज करें, कैसे करें। देखिए मुझे log ऑफ f ऑफ 4 पूछा गया है। अगर किसी तरह मैं फंक्शन निकाल लूँ कि f ऑफ x है क्या, तो बस उसमें 4 ही तो डालना है। अच्छा, तो कैसे निकालूंगा मैं वो, सोचो, थिंक अबाउट इट। सर क्या कर सकते हैं, कैसे करें, है ना। ये कैसे क्लिक हुआ मुझे, मैंने x और y को 0 क्यों डाला, क्योंकि f ऑफ 0 1 दिया है। जो मेरे पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज्यादा थी ना, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश पूरी, ठीक है। अब मुझे फंक्शन निकालना है बेटा, तो मुझे यहाँ से डेरिवेटिव हटाना है। और अगर आप थोड़ा सा समझ रहे हो, जो कि मेरे प्यारे बच्चे समझ रहे होंगे, यार ये किस तरह हटेगा, इस y को 0 डाल देते हैं ना, x को x ही रहने देते हैं, हमें फंक्शन मिल सकता है। लेट अस पुट ओनली y एज 0। अगर सिर्फ y को 0 रखता हूं तो लेट्स सी क्या होता है, राइट। इससे क्या होगा बेटा, फंक्शन मिलना स्टार्ट होगा। ये x प्लस 0 मतलब x हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस इज f ऑफ x इंटू वाई, जहां जहां है वहां 0, प्लस f डैश ऑफ x और ये f ऑफ 0। अब मेरे पास ये दोनों वैल्यूज है या नहीं, ये भी है ये भी है। देखिए ये फायदा हो गया हमारा, पहले मैंने x और y दोनों को 0 डाला, अब सिर्फ y को 0 डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक फंक्शन चाहिए x में, ठीक है। तो अब ये हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, f डैश ऑफ 0 तो हाफ था, राइट, f डैश ऑफ x और f ऑफ 0 1 था। ये दोनों वैल्यूज है मेरे पास। बहुत अच्छे बच्चों, ये उधर लेके चले जाते हैं f ऑफ x के टर्म्स। तो f ऑफ x माइनस f ऑफ x इंटू हाफ इज इक्वल टू f डैश ऑफ x। तो व्हाट एम आई गेटिंग, इसको सॉल्व करोगे आप, तो हाफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f डैश ऑफ x। वेरी वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छे, ठीक है। तो आई कैन से हाफ इज इक्वल टू f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, राइट। अब क्या करो सर, अब तो बहुत इजी है सर, इंटीग्रेट, है ना, बोथ साइड्स कर लेते हैं। तो इफ आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स बच्चा लोग, तो क्या होगा, तो ये हाफ का इंटीग्रेशन होगा, हाफ dx, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx। हमें पता है ना, अगर ऊपर डेरिवेटिव है नीचे f ऑफ x है, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या, यस, इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ f ऑफ x। ये हाफ x प्लस c कह सकते हैं हम, प्लस c कहीं पे भी लगा लो, तो आई राइट इट प्रॉपरली। तो आई कैन से सर मेरे पास है log ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू
हाफ एक्स प्लस सी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ये सी निकालना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कैन आई राइट इट एज ई पावर, है ना, लॉग को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ई पावर एक्स बाय टू प्लस सी। यस, लॉग का कन्वर्जन हो गया नेक्स्ट स्टेप में। बड़े आराम आराम से आप स्टेप्स देखिए। यस सर। अच्छा, एफ ऑफ एक्स को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ई पावर एक्स बाय टू इंटू ई पावर सी। क्या किया यहाँ पे अपने, ऊपर का जो पावर है वो स्प्लिट कर दिया। एंड ई पावर सी इज सम कांस्टेंट, तो टू मेक इट इजी, थोड़ा इजी दिखने के लिए के लिख देता हूँ मैं इस कांस्टेंट को। ये कांस्टेंट तो कुछ भी लिखो, राइट। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास इस तरह आ गया है। तो वी हैव गॉट आवर फंक्शन, है ना बच्चों, यहाँ लिखे अगर, तो वी हैव गॉट आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज के ई पावर एक्स बाय टू। मुझे तो एफ ऑफ 4 निकालना है ना क्वेश्चन में, लॉग ऑफ एफ ऑफ 4 निकालना है। एफ ऑफ 4 निकाल लिया, उसका लॉग लेना आसान रहेगा मेरे लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या, के कैसे निकलेगा सर, अगेन पुट एक्स इक्वल टू 0। क्यों, एफ ऑफ 0 है ना मेरे पास, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ना उसको ही यूज करनी है। एक्स को 0 रखा बेटा, तो के इंटू ई पावर 0, तो ये 1 है, तो के 1 आ गया। और जैसे ही के 1 आ गया तो मेरा फंक्शन जो है ना अब अच्छे से ई पावर एक्स बाय टू बन गया। तो बच्चों हमारा जो फंक्शन है ना प्रॉपरली ई पावर एक्स बाय टू बन गया। अब मैं कहूंगा लेट अस पुट एक्स इक्वल टू 4, क्योंकि एफ ऑफ 4 चाहिए है। तो एफ ऑफ 4 इज ई पावर 4 बाय टू विच इज ई पावर 2। तो एफ ऑफ 4 ई पावर 2 है, तो log ऑफ एफ ऑफ 4 टू द बेस ई विल बी इक्वल टू log ऑफ ई स्क्वायर टू द बेस ई विच इज इक्वल टू 2। तो मेरा आंसर जो है ना बच्चों वो 2 आ गया, ठीक है। तो 2018 एडवांस क्या लगता है, बड़ा आसान था सर। सर आपके साथ करते ना तो बड़ा आसान हो जाता है सर, जब हम खुद करते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बच्चों जब आप खुद करते हो तो जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे सोचने की कोशिश करिए। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग, हाउ यू आर थिंकिंग, ठीक है। आप कैसे ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो पहला स्टेप क्या, दूसरा स्टेप क्या, अगर आप देखो इस क्वेश्चन को एनालाइज करो अच्छे से। तो सर मेरे पास एक डेफिनेशन दी थी और एफ ऑफ 0, तो मैंने एफ ऑफ 0 को कैसे यूटिलाइज किया, देखा ना आपने, एक्स को 0, वाई को 0, राइट, फिर बाद में सिर्फ वाई को 0। तो ये सब रख रख के है ना हमें कुछ कुछ मिलता गया, फंक्शन बनता गया और हम सॉल्व हो गया, राइट। तो एनालाइज करिए और सीखिए, प्रोसेस को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन तो अलग अलग आएंगे हमेशा, प्रोसेस देखिए। चलो बहुत अच्छे बेटा, तो आंसर 2 है इसका, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे पक्का, स्माइल कर दीजिए, अच्छा लग रहा है, लाइक पक्का करिएगा वीडियोस को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक बोला गया है, मतलब ए बी सी निकालना है, ठीक, ए एक्स प्लस वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है सर। अच्छा ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हमको आते हैं, यस और नो, यस सर। तो इंटीग्रेशन क्या है, 4 ई पावर एक्स प्लस 6 ई पावर माइनस एक्स अपॉन 9 ई पावर एक्स माइनस 4 ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ऐसा ये क्वेश्चन है। मैं पहली चीज क्या करता हूँ ना, पता नहीं मेरा मन करता है इसलिए ये ई पावर माइनस एक्स को 1 बाई ई पावर एक्स रख के एलसीएम वगैरह निकाल लेता हूँ, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो आप 6 बाई ई पावर एक्स लिख सकते हैं, ई पावर माइनस एक्स को, फिर 9 ई पावर एक्स माइनस 4 बाय नीचे आ जाएगा ना ई पावर माइनस एक्स है तो, ओके। एलसीएम ले लो बेटा, तो 4 ई पावर 2x प्लस 6 अपॉन 9 ई पावर 2x माइनस 4। ऐसा क्यों किया वैसे, क्योंकि मैंने ना आंसर में देख लिया था ई पावर 2x था, इसीलिए मैंने ऐसे किया बेटा, ठीक है। आप लोगों को भी ऑब्जर्वेशन रखना है उतना, राइट। आप आंसर में देखो तो सर क्या था, लॉग ऑफ ई पावर 2x वगैरह वगैरह था, तो आई शुड डू दैट, करेक्ट, वही किया मैंने। अब ये कौन सा फॉर्म है, यस आपको पता है ना ये कैसा फॉर्म है। तो आप इस फॉर्म में क्या करते हो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, हमने ये पढ़ा हुआ है जब हम इंटीग्रेशन डिटेल में पढ़ रहे थे, पूरी प्लेलिस्ट है ऑलरेडी, उसमें सारे फॉर्म्स देखे। जब भी ई पावर एक्स के टर्म्स ऊपर भी हो, ई पावर एक्स के टर्म्स नीचे भी हो, राइट, तो वी आर एक्सप्रेसिंग न्यूमरेटर एज ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। आपको ये भी पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, ये इसका आंसर होता है। तो आप क्लियरली समझते हैं कि हमारे क्वेश्चन में मुझे ए भी पूछा गया है, सी का मतलब एनी रियल नंबर, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ तो सी का आंसर तो हमने निकाल ही दिया, इट कैन बी एनी रियल वैल्यू, ओके। ए और बी निकालना है मुझे, बस ए और बी निकालना तो आसान होगा सर फिर, यस ना। चलिए स्टार्ट करें इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो यहाँ न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए तो हम न्यूमरेटर की जगह लिख देते हैं जो यहाँ पे ऊपर है। तो हमारे पास क्या है, 4 ई पावर 2x प्लस 6, ये हमारा न्यूमरेटर है।
ए इंटू डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 9e⁻2x माइनस 4 प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 9e⁻2x माइनस 4. ठीक है, ओके सर. 4e⁻2x प्लस 6 इज इक्वल टू ए इंटू 9e⁻2x माइनस 4 प्लस बी इंटू इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे. ओके बच्चों, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 9 तो वैसे ही रहेगा, e⁻2x का e⁻2x इंटू 2 माइनस 4 का 0. डेरिवेटिव आना चाहिए, फटाफट आना चाहिए हमको. ठीक है, अब इसके बाद में बेटा 4e⁻2x प्लस 6 a 9a यू कैन से e⁻2x माइनस 4a प्लस 18b e⁻2x. ठीक है, अब क्या करो आप, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, है ना, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स. आप सिर्फ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो. सर कैसे होता है ये, आपको देखना e⁻2x यहाँ क्या है 4 और यहाँ पे कहाँ का है, यहाँ और यहाँ. तो देयरफॉर आई कैन से 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 4. ये बात होगी ना. सेकेंड बात, कांस्टेंट देखो, ये 6 कांस्टेंट और यहाँ पे क्या है माइनस 4 है, बस एक ही कांस्टेंट है, तो आई कैन से माइनस 4a इक्वल टू 6. यहाँ से a आ गया -3/2. a की वैल्यू इतनी सिंपली आ गई हमारी. अब b निकालना, यहाँ पुट करना पड़ेगा. सो 9 इंटू -3/2 प्लस 18b इक्वल टू 4. सो 18b इज इक्वल टू 4, ये माइनस का हो जाएगा प्लस 27/2. देखिए कितना 35/2 आ गया बेटा यहाँ पे. तो b इज इक्वल टू और 18b इज इक्वल टू 35/2. सो यहाँ से मेरा b का वैल्यू आ गया कितना, 35/36. सो हमें यही पूछे गए हैं हमारे क्वेश्चन में. जो है आप देखोगे ना, कंपेयर करके देखिए कि ax प्लस बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर में यही है ना 9e⁻2x. ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह. यस, एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, तो a और b निकालना था ना, तो a और b निकल गए हमारे. ठीक, सो आई होप वी हैव गॉट व्हाट वी नीडेड. ठीक है, तो a और b की वैल्यू मिल गई हमको. तो देयरफॉर आई कैन से a इज इक्वल टू, ठीक है, तो a और b का वैल्यू हमें मिल गया. a का वैल्यू है -3/2, b है 35/36 एंड c इज एनी रियल वैल्यू. ठीक है, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये हमारे आंसर्स हो गए. बड़े बच्चों, सिंपल था ये टाइप तो हमारा स्टैंडर्ड टाइप है और यस इजी भी है. वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं हम सब लोग, आप भी और मैं भी. ओके, बढ़िया. खुश होना चाहिए जब भी क्वेश्चन हो जाते हैं ना, एकदम हैप्पी. यू शुड बी हैप्पी. जितना खुश रहोगे उतना अच्छा आपका पढ़ाई होगा. राइट, उतने अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओगे. राइट, एवरीथिंग विल बी इन प्लेस फॉर यू. तो फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी हैप्पी. हमेशा याद रखिएगा, खुश रहो, है ना, सब अच्छा होगा. फॉर एनी नेचुरल नंबर m क्या है, नेचुरल नंबर है. इवैल्यूएट, मैं फिर से ना हमेशा क्वेश्चन को लिख लेता हूँ. x⁻3m प्लस x⁻2m प्लस x⁻m 2x⁻2m प्लस 3x⁻m प्लस 6⁻1/m. ओके ओके ओके. क्या करेंगे हम यार, क्वेश्चन देख के तो थोड़ा डर लग गया ना. डर सबको लगता है, हमको भी लग गया. क्या करे क्या करे क्या करे. एक बात समझ में आती है कि सर ये 1/m है ना, ये फंस गया अंदर का टर्म. दिस इज लाइक कंपोजिट, है ना, ये पावर के अंदर कोई टर्म फंस गया है, इसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, तो इसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा. देखो, ऊपर पावर है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, तो अंदर के टर्म को मुझे टी रखना पड़ेगा. तो ये जो शक्ल है ना, ये पूरी इतनी जो शक्ल है, इसको मुझे टी रखना पड़ेगा. बट इसका डेरिवेटिव क्या होगा अगर इसको टी रखता हो तो, लेट्स ट्राई दैट. तो ये हो जाएगा 4m x⁻2m माइनस 1 3m x⁻m-1 और ये तो 6 का तो 0 हो गया. तो ये डेरिवेटिव आएगा. क्या ये यहाँ कहीं है, नहीं है. क्या ये मैं कहीं ला सकता हूँ, 2m है सर, 2m-1 है, यहाँ से -1 करना पड़ेगा. m है m-1, यहाँ से करना पड़ेगा -1, बट ये रह जाएगा. थोड़ा बन नहीं रहा है ना, हो नहीं रहा है ये. बट ये बात पक्की है कि इसको ही टी लगाना है मुझे. ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है ना, इसी को टी लगाना है, ये तो 100% श्योर है यार. अदरवाइज सॉल्व कैसे होगा पावर को. राइट, जब भी कोई टर्म पावर में आती है तो इसी को टी रखना पड़ेगा ना. ये बात तो पक्की है, हमने बहुत सॉल्व कर लिया, बहुत प्रैक्टिस कर ली. बात बराबर है, हमारी मेथड बनते जा रही है, स्ट्रांग है हम इस बात को लेके. अच्छा, इसका जब भी डेरिवेटिव लूंगा तो -1 आएगा, ये बात तो पक्की है. चलिए एक काम करते हैं, बाहर डेरिवेटिव लाने की कोशिश करते हैं. जो भी हो -1 में रहेगा. 2m-1 3m-1 m-1. तो आप क्या करो, -1 के लिए यहाँ से एक x ना खींच लो, चोर लो, इससे चुरा लो.
ठीक है, एक x को हमने चुरा लिया तो एक x कम हो जाएगा इसका पहले वाले का, तो 3m माइनस 1 होगा। जस्ट अंडरस्टैंड, हमने पहली ब्रैकेट से एक x को मंगा लिया है। क्यों मंगाया है? क्योंकि सारे डेरिवेटिव m माइनस 1, 2m माइनस 1 इस फॉर्म में आने चाहिए। फिर ये दूसरा वाला क्या होगा, 2m माइनस 1 होगा, और तीसरा वाला क्या होगा, m माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत अच्छे, ठीक, अभी तक तो सब ठीक है। ऐसे आपको पता चल रहा है कि क्यों हम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है ये। ठीक है, अब इस x का क्या होगा, ये एक्स्ट्रा x है। एक काम करते हैं ना, इस x को इनके साथ सेटल करते हैं। इस x को क्या करते हैं, इनके साथ सेटल कर देते हैं। तो देखिए, x पावर 3m माइनस 1 प्लस एक्स पावर 2m माइनस 1 प्लस एक्स पावर m माइनस 1, ये ऐसा ही रहने दिया, और ये x इधर भेजा। तो अगर मुझे अंदर भेजना हो तो मुझे x पावर m 1/m करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर भेजना है मुझे, तो यार इसका जो पावर है वो मैच करना पड़ेगा ना अंदर भेजने के लिए। तो 1/m चाहिए मुझे इसके ऊपर पावर, तो मैंने क्या किया, पावर में m और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप देखो इस स्टेप में क्या हुआ है, बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। ठीक है सर, बहुत डिफिकल्ट हो गया, समझा ही नहीं है, बताता हूँ मैं आपको। हमारे पास क्या था, x था। मुझे अगर ये x को इस ब्रैकेट से मिलाना हो, दोनों के पावर सेम करने पड़ेंगे 1/m, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m कर दिया। तो अब जाते जाते ये x पावर m जाएगा अंदर। ओके, तो इट विल बी नाउ, अब देखो बहुत जादू होने वाला है आपके साथ। x पावर 2m माइनस 1 प्लस एक्स पावर m माइनस 1, और अंदर क्या हो जाएगा, ये x पावर m मल्टीप्लाई होगा, बेटा पावर दोनों के सेम है, तो ये 2x पावर m मल्टीप्लाई हुआ, समझिए। x पावर m जब x पावर 2m से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, तो पावर में हो गया 3m। वैसे ही नेक्स्ट टर्म में भी 2m हो जाएगा, और नेक्स्ट टर्म में x पावर m हो जाएगा। जस्ट अंडरस्टैंड, है ना, ये 1/m तो कॉमन हो गया, ये दोनों का जो m 1/m है ये कॉमन हो गया बच्चा लोग। तो x पावर m अंदर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने से क्या होता है, देखिए इस तरह, है ना, पावर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो सेम बाकियों के साथ भी m वगैरह वगैरह वगैरह। एंड अब अगर आप ऑब्जर्व करते हो, अब इसको t लेके देखो, क्योंकि करना तो यही था हमको। सो नाउ लेट्स पुट, अब बस हमारी स्टेप्स बढ़िया होने लगी। 2x पावर 3m प्लस 3x पावर 2m प्लस 6x पावर m, इसको t लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, डेरिवेटिव, तो 3m आगे आएगा, तो इट विल बी 6m x पावर 3m माइनस 1। ठीक है, ऐसा डेरिवेटिव आएगा, बहुत बढ़िया। 3m माइनस 1 आते से मेरी आंखें चमक गई, सर आगे है यहाँ हमारे पास 3m माइनस 1, वेरी नाइस। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 6m x पावर 2m माइनस 1, सर 2m माइनस 1 भी है मेरे पास, बहुत बढ़िया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा थर्ड टर्म का, 6m x पावर m माइनस 1, dx इज इक्वल टू dt, वेरी वेरी नाइस। 6m कॉमन निकाल लिया मैंने, तो x पावर 3m माइनस 1 प्लस एक्स पावर 2m माइनस 1 प्लस एक्स पावर m माइनस 1, ये देखते से ही मेरे को इतना खुशी हुआ है, बाप रे बाप, क्योंकि ये पूरा हमारे पास है, ये पूरा हमारे पास है जो dt में चला जाएगा। 6m को उधर लेके जाएंगे, तो देयरफॉर वी हैव एक्स पावर 3m माइनस 1 प्लस एक्स पावर 2m माइनस 1 प्लस एक्स पावर m माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt बाय 6m। बहुत बहुत बढ़िया, तो हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो है बड़ा आसान हो गया। देखिए ये पूरा dt बाय 6m हो गया बेटा, ये वाला पार्ट, और हमने इसको तो t रखा हुआ है, तो क्वेश्चन क्या हो गया, t पावर 1/m। अब इसके बाद तो बहुत आसान हो गया हमारे पास, है ना, dt अपॉन 6m। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम स्टेप्स तक पहुंचे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत आराम आराम से करिएगा आप, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, और रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, आजकल मेंस में ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इसका इंटीग्रेशन आसान है बेटा, 6m तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, t पावर 1/m प्लस 1 अपॉन, ठीक है, प्लस 1 करना पड़ेगा, प्लस c, इसका एलसीएम वगैरह ले लीजिए। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, तो 1/6m t पावर m प्लस 1 अपॉन m डिवाइड बाय m प्लस 1 अपॉन m और m कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 1/6m प्लस 1, और t की जगह जो टर्म था ना वो लिख लेते हैं। क्या टर्म डाला था हमने t की जगह, ये जो टर्म डाला था 2x पावर 3m, ठीक है पूरा, सो 2x पावर 3m प्लस 3x पावर 2m प्लस 6x पावर m रेज टू पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस c, दिस इज माय आंसर। ठीक है, ऐसा ही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे कैसे सोचना है समझे आप, है ना, थोड़ा आराम आराम से समझिएगा कैसे कैसे सोचना है, क्या क्या करना है। ठीक है, एग्जैक्टली दिस इज आवर आंसर, मैंने चेक भी कर लिया अभी। ओके, तो एक बार देख लो फटाफट कि क्या क्या हुआ है इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है,
सबसे पहले ना देखते से हिंट होना चाहिए सर ये पावर के अंदर का जो टर्म है ना इसको ही टी डालना है, यही टी आएगा। अब ये टी आएगा तो इसका डेरिवेटिव आना चाहिए बाहर, बस उस डेरिवेटिव को देख रहा था मैं, m-1 ऐसा होना चाहिए, तो इसलिए x एक x निकाल लिया इससे, तो जो निकाला हुआ x है वो दूसरी ब्रैकेट को अंदर भेजा, और अंदर भेजते वक्त देखो क्या मैजिक किया है हमने, राइट। फिर तो क्या सर टी डी टी, और फिर टी डी टी आने का तो बहुत सिंपल। तो सब्स्टिट्यूशन ऐसे इंपॉर्टेंट, इतना बढ़िया वर्क करता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बढ़िया हो गया हमारा वो क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम। अच्छा क्वेश्चन करने के बाद तो यार बड़ी खुशी होती है ना। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, और उसका भी पावर हाफ है, और डी एक्स बाई एक्स। काफ़ी मेथड्स है हमारे पास करने की, है ना। रैशनलाइज कर सकते हैं क्योंकि इरेशनल टर्म है अंदर, ठीक है, तो वो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ सबसे सिंपलेस्ट जो मुझे लगता है आई विल गो विद दैट। ठीक है, तो क्या करना चाहिए मुझे, तो यार ये इस तरह जब दिखता है ना मुझे 1 माइनस, ये तो मुझे एक फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला याद आता है जो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 कैंसिल होकर भी क्या होता है, पूरा पूरा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, और tan स्क्वायर होगा तो ये बाहर का जो रूट है ना ये भी हट जाएगा, तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस फॉर अस। सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी हमारे लिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉस थीटा लाना है। मतलब मेरा ये है कि रूट एक्स को कॉस थीटा रखना चाहिए, मतलब कि एक्स को कॉस स्क्वायर थीटा रखना चाहिए, क्योंकि 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, ये ट्रिग्नोमेट्री और इट विल हेल्प यू ऑलवेज। तो ये फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जितने अच्छे से क्लिक हो गया मुझे क्लिक, सॉल्व करूंगा अब आगे। फिर इसका डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू, क्योंकि dx भी तो रखना है ना हमें, कॉस स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। बहुत बहुत अच्छे, चलो देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा। तो 1 माइनस ये कॉस थीटा हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, पावर 1/2, dx की जगह आया 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा, और नीचे x है उसकी जगह आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो गया पूरा, एक कॉस ने एक कॉस को मार दिया, और ये पूरा सॉल्व किया ट्रिग्नोमेट्री, हमें पता है यहाँ लिखा है मैंने, tan स्क्वायर बन गया, है ना। तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो गया, राइट, पावर हाफ। और यहाँ क्या बचा है, 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा बट निगेटिव, ओके, डी थीटा ऐसे आ गया है। बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आ गया बेटा हमारा tan थीटा बाई 2। ठीक है, क्या हुआ, tan थीटा बाई 2, और यहाँ पे है -2, तो मैं एक काम करूँ क्या, -2 को बाहर ले लेता हूँ, जो कांस्टेंट है इसको बाहर ही ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए ना। -2 इज टेकन आउट, tan थीटा बाई 2, और ये tan थीटा है, ये tan थीटा है साइन बाई कॉस। अच्छा सारा ही tan में है, तो लेट्स हैव एवरीथिंग इन tan अगेन। तो आपको याद है tan थीटा को अगर मैं हाफ एंगल में लिखना चाहूँ तो 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अगेन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, भी tan थीटा बाई 2 में था, तो चलो सभी को कर लेते हैं उस तरह। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। tan थीटा बाई 2 ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। ओके बच्चों, तो अब ये 2 और एक है तो उसको भी बाहर ले लो, -4 हो गया, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसी बात होगी, डी थीटा। बहुत बहुत अच्छे, वेरी नाइस। ओके सर, बहुत अच्छे। अब क्या करें, अब क्या करें, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहो तो कर लो, राइट। आपको जो जो अप्रोच ठीक लगती है वो कर सकते हो। लेट से साइन कॉस में कर ले, ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर, और क्या होगा, या तो +-1 कुछ अलग अलग चीज़ें, चलो कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, साइन कॉस ही ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर का tan स्क्वायर ऐसा हो गया बेटा, डिवाइड बाय नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, डी थीटा। बहुत बहुत बढ़िया। एलसीएम बना लो, तो ऊपर में सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब तो अगेन बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, सर बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो आप, यस। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कैन बी रिटन एज cos ऑफ थीटा। ओके, ये सारे फॉर्मूले हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, राइट। तो आपको याद रखो, लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो -2, ऊपर में मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर दिया, एक 2 को लेके, और नीचे में cos स्क्वायर थीटा बाई 2
माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। सर बहुत ही लेंदी है, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख रखे हैं। ठीक है, अब आपने यूज किया, ऊपर का हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हो गया कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। अब बस हो ही गया ऑलमोस्ट। अगर ये माइनस अंदर भेज दिया बेटा हमने, ये -2 था, ठीक है, ये -2 है ना यहाँ पे। ओके, तो अगर ये माइनस हमने अंदर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा -1 अपॉन cos थीटा डी थीटा। एंड नाउ लेट्स सेपरेट इट। इफ आई सेपरेट इट आउट तो cos थीटा पे cos 1 माइनस 1 बाय cos थीटा हो जाएगा। और इसको आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस सेक थीटा डी थीटा। अब ये इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाता है, 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन थीटा और सेक का हमें पता है log ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया +c। बट हम आंसर थीटा में नहीं छोड़ सकते, है ना, बहुत कुछ कर लिया लेकिन अभी भी और थोड़ा बाकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, बस बच्चों देखो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स करने तो आए हम, है ना, IIT JEE जैसी एग्जाम, बड़ा बड़ा हमसे काम नहीं करवाए तो क्या मजा। ठीक है, तो बड़ा बड़ा काम तो हमें करना ही था सर। आपको याद है x को हमने cos स्क्वायर थीटा रखा था या रूट x को cos थीटा रखा था। तो यहाँ से थीटा तो बढ़िया आ गया, cos इनवर्स ऑफ रूट x, तो पहला पार्ट तो बहुत क्लियर है। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा ऐसा है अगर, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब विच इज साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो आपको अगर टैन थीटा चाहिए तो टैन तो साइन बाय कॉस होता है ना, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स। थोड़ी स्टेप्स देखिए आप, है ना, आपके पास कॉस स्क्वायर है एक्स, तो साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस एक्स, तो साइन क्या हो गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो टैन है ना साइन बाय कॉस। ये सारी चीजें आप रखना है ना यहाँ पे, तो करना पड़ेगा ना हमको। थीटा की जगह कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ लॉग ऑफ सेक। सेक तो मतलब कॉस का उल्टा हो गया, है ना, कॉस रूट एक्स अगर है तो सेक क्या हो जाएगा 1 बाय रूट एक्स हो जाएगा, और टैन 1 माइनस एक्स का रूट अपॉन रूट एक्स प्लस सी। ये मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप बेटा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो एक स्टेप में, 2 कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ रूट एक्स, डिवीजन कोशेंट रूल, माइनस फिर आगे आप ब्रैकेट ओपन करो। ठीक है, तो 2 कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स था सर। ओके, यहाँ पे इस स्टेप में माइनस होना चाहिए, करेक्ट है, और माइनस माइनस प्लस, तो लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस सी। दिस इज माय आंसर। ठीक है, ये मेरा पूरा पूरा आंसर है। ठीक है, ऐसा चाहे तो आप इस रूट एक्स को भी पावर हाफ बाहर निकाल सकते हो, तो फाइनली आप ऐसा भी लिख सकते हो 2, जितना सिंप्लीफाई अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना, आपको कितना सिंप्लीफाई करने के लिए कह दिया है। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। गॉट इट बच्चों, थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन मेथड देखो, सबसे पहला स्टेप आपको है ना समझना चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप वो देखिए, रूट एक्स को मैंने कॉस स्क्वायर कॉस थीटा रखा था ना, रूट एक्स को कॉस थीटा, सबसे पहला स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्यों, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला था, तो ये चमकना चाहिए, बहुत ही तो फटाक से चमकना चाहिए कि यार सर 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस बढ़िया लगता है, टैन स्क्वायर होता है, राइट, थीटा बाय 2 आई अंडरस्टैंड हाफ एंगल, बट वो रूट वूट हट जाएगा सर, सब आसान हो जाएगा मेरे लिए। एक बार ट्रिग्नोमेट्री में आ गए ना तो हमारे रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तो क्या हम बहुत अलग अलग तरीके से लेके जा सकते हैं चीज़ों को। ओके, अच्छा लगा ये क्वेश्चन, लेंदी बड़ा, नहीं, बड़े क्वेश्चन आए तो कैसे हम रेस में आगे निकल सकते हैं, बहुत सारे बच्चे पीछे हो जाएंगे जो नहीं, जो डर जाएंगे इन क्वेश्चन से। अरे एकदम सेम क्वेश्चन दिख रहा है ये भी, तो यहाँ पे भी सेम काम कर लो। क्या है आपका सेम काम, करना चाहोगे खुद से ना, रूट एक्स को कॉस थीटा। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स क्या होगा, हमें अभी हमने देखा था -2, है ना, देखो कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना इसका, और आपको पता है ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा सॉल्व होके क्या आया था, टैन स्क्वायर थीटा बाय 2। अभी देखा, ऊपर ही तो देखा है सारा, करेक्ट, यस। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, लेट्स डू इट क्विकली, आप पॉज करके देख सकते हो बेटा। ये पूरा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और डी एक्स की जगह क्या है -2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा पूरा सॉल्व होके पहला पार्ट टैन थीटा बाय 2। ओके, और अब ये आगे जो है, अब नीचे कुछ नहीं है ना, तो ये -2 बाहर ले रहा हूँ। ओके, क्या बचा यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा बचा, हाफ एंगल में लेके जाते हैं सारा। तो अब साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो यहीं पे, यहाँ पे भी किया तो बढ़िया ही है।
तो साइन थीटा बाय 2, ठीक है, कॉस थीटा बाय 2। अगर साइन थीटा को भी हाफ एंगल में करूंगा तो क्या होगा बेटा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और ये है कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, -2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। देख रहे हो ना क्या क्या हो रहा है। तो बेसिक आइडिया इस डिनोमिनेटर को भी कम करना है, हटाना है, कट करना है, वो हमने कर दिया है। अब सारा न्यूमरेटर में आ गया। अगेन अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हिट हो रही है क्या आपको, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या क्या लगाएंगे, फटाफट जैसे मैं कह रहा हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये एक फॉर्मूला लगेगा अब नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाता है -2 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत अच्छे, तो ये भी अब क्या मल्टीप्लाई कर लो, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब क्या सर, ये कॉस थीटा वाला बात तो हो जाएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे करेंगे इंटीग्रेट, तो अगेन 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2। यार बहुत सारे फॉर्मूले घुमा फिरा के करते रहना है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2, या फिर ये देखो, ये सब सेम सेम फॉर्मूले से बहुत सारे, लेकिन फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूला जो ना यही है कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब आधा हो जाता है जो भी एंगल है। तो बस वही सब करना है आपको भी। अब आगे क्या, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। सो अब इंटीग्रेट करना स्टार्ट करना है, तो मल्टीप्लाई कर दे अंदर 2, तो ये 2 कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस से 2 2 कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। चलिए एक काम करते हैं, इस माइनस को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना अंदर, तो क्या होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डी थीटा। एंड नाउ लेट्स हैव इट्स इंटीग्रेशन। 1 का थीटा, कॉस का क्या होगा, साइन 2 थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा प्लस सी। ओके, बट मुझे तो आंसर एक्स में लाना है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसा आ गया मेरा। अब थीटा क्या है, साइन क्या है, कॉस क्या है, सब रख लो आप यहाँ पे। ओके, देख ले, तो सर हमने वो याद है ना आपको, एक्स या रूट एक्स को कॉस थीटा रखा था, ठीक है, तो थीटा क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, जहाँ जहाँ थीटा है वो कॉस थीटा। और साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, राइट, पता है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा इज एक्स, राइट, तो साइन स्क्वायर थीटा वगैरह वगैरह आप कर लोगे, ये सारा निकाल लोगे, लास्ट एग्जाम्पल में निकाला ही था। तो लेट्स पुट ओवर हियर, थीटा हो गया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, कॉस थीटा ओनली रूट एक्स, -2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज माई आंसर। बच्चों ऐसे पूरे एक्स में लाना पड़ेगा आपको ठीक से, ठीक है। तो इस तरह हम आंसर को लिखेंगे, ये हमारा आंसर होने वाला है कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। क्योंकि हमने लास्ट एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन किया था, अब क्या लगता है आसान लगा ये वाला इस बार जब हम कर रहे थे, ऑल्दो लेंदी था, है ना, अप्रोच तो बहुत सारी चीजें हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, है ना, बहुत सारे। हाँ, लेकिन पहला स्टेप तो आपको देख के ही क्लिक हुआ ना, बिकॉज वी हैव डन इट। वही होता है इंटीग्रेशन में, यही बात है, आपको अपना एक्सपीरियंस बनाना पड़ता है विद क्वेश्चंस, कि हर क्वेश्चन को देखा हुआ है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो नाउ आई नो व्हाट टू बी डन इन दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट, इस तरह की आपको मेमोरी बनानी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है। ओके बच्चों, बढ़िया रहा है क्वेश्चन, पक्का ना। और किसी को बहुत टफ लग रहा हो तो आप एक बार और देख सकते हैं, है ना, चिल करिए, हाँ बस समझिए चीज़ों को कैसे करना है। वेरी नाइस, गुड गोइंग ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे। सर ये क्वेश्चन तो हमें पता है, करेक्ट, ये क्वेश्चन तो हमारे एरिया का है, हमने काफ़ी बार कर लिया है ना, हमें पता है, हमारे डोमेन रेंज सब में आता है ये क्वेश्चन हमारा, करेक्ट। क्या करते हैं हम, यस, ये हाँ जो हाईएस्ट पावर होता है वो बाहर आएगा। अब एक्स पावर 4 को बाहर तो लेंगे, लेकिन बाहर आते आते क्या हो जाएगा वो, 3/x⁴ 3/4 से मल्टीप्लाई होते हुए आएगा, तो वो बन जाएगा x⁴, करेक्ट, यस यस यस। ओके, तो 1 dx अपॉन, ठीक है, 2 बार dx लिख दिया मैंने, अच्छी बात है। तो dx अपॉन x², ये बाहर आते आते x⁴ क्या होगा, x³ हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/x⁴ पावर 3/4, ऐसा हो जाएगा, कॉमन निकालेंगे तो इट विल बी dx अपॉन x⁵ इंटू 1 प्लस 1/x⁴ पावर 3/4। अब ये आसान दिख रहा है, क्यों सर, 1/x⁴ का डेरिवेटिव 1/x⁵ में होता है, हमने देखा हुआ है बहुत बार। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होने वाला बेटा, 1 प्लस x⁴ इज t, डेरिवेटिव -4/x⁵ dx इज dt,
ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ पे, तो dx की जगह आएगा dt अपॉन -4, है ना, ये पूरा आपका dt अपॉन -4 हो गया, और ये t पावर 3/4, ठीक है, यस सर, -1/4 बाहर, t पावर -3/4 का इंटीग्रेशन होगा, है ना, एकदम आराम आराम से देखिए, आप सब तो पॉज करके खुद से ही करिए, -1/4 t पावर -3/4 +1 अपॉन -3/4 +1 प्लस c, सो आंसर हो गया मेरा t पावर 1/4 अपॉन 1/4 प्लस c, 1/4 कैंसिल, माइनस ऑफ t की जगह क्या लिखना है, जो है हमारे पास, राइट, तो जो भी हमारे पास है 1 + 1/x⁴, ठीक है, हमने रख दिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, यस, अपॉन x⁴ पावर 1/4 प्लस c, ठीक है, सो दिस इज माय आंसर, आप चाहो तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करके रख सकते हो, ये हमारा आंसर है, ठीक है, नीचे x हो जाएगा करना हो तो, ठीक है बच्चों, तो ये तो काफ़ी इजी है, और इतनी बार कर लिया ना कि अब ये हमें बहुत इजीली क्लिक हो गया, बहुत जल्दी क्लिक हो गया, राइट, ये x⁴ कॉमन निकाला, x³ कैसे हुआ, ये सब भी आप समझते हैं, बहुत इजीली समझते हैं, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, गुड, कंटिन्यू करेंगे और अगले क्वेश्चंस को, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, तो इसका फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 + sin x/2 dx। बच्चों यहाँ पे तो आपको क्लियरली समझ में आता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना है, तो यू शुड नो दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, यूज दिस फॉर्मूला 1 + sin थीटा, दिस इज इक्वल टू cos θ/2 + sin θ/2। सर ये कहाँ से आया है फॉर्मूला, ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग कर लो आप, आपको इजीली मिल जाएगा, है ना, ये फॉर्मूले हमें ट्रिग्नोमेट्री में याद रहते हैं, रहना चाहिए, इससे क्या होगा ना, हमारा इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। अब हमारी केस में आप देखिए, थीटा की जगह x/2 है, इन आवर केस आप देखो, थीटा की जगह क्या है, x/2 है, तो अगर थीटा की जगह x/2 है तो क्या होगा, तो इट विल बी नाउ cos ऑफ x/4 प्लस साइन ऑफ x/4 हो जाएगा, राइट, dx। बच्चा समझ में आ रहा है ना आप सबको, ठीक है, जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला प्रॉपरली ना, अब हम कंपेयर करें, थीटा की जगह x/2 है, तो θ/2 की जगह क्या होगा, x/4 होगा, यस, बहुत ही बढ़िया, है ना, क्लियर है। अब इंटीग्रेट करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो इट विल बी साइन x/4 डिवाइड बाय 1/4, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड करना होता है, यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x/4 डिवाइड बाय 1/4 एंड लास्टली प्लस सी, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो इट विल बी नाउ साइन ऑफ x/4 माइनस कॉस ऑफ x/4 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया, है ना, तो बहुत ही सिंपल था सर ये, हाँ बेटा, है ना, ये सिंपल था, कब का एक क्वेश्चन है, 1980 का, है ना, उस जमाने में तो यार ये डिफिकल्ट लगा होगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आप याद रखो, जो जो याद नहीं है उसे लिख लो, लिस्ट बना लो, ठीक है। सेकेंड पार्ट x² अपॉन √1 - x, इसको जो सेकेंड पार्ट है x² अपॉन √1 - x dx। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, बहुत आसान है सर, है ना, पता चल गया हमको, यस, ये जो रूट वाला टर्म है ना, इसको हटाना चाहिए मुझे, तो हम 1 - x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t², क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t², रूट हटाना है, रूट के अंदर जो भी होता है उसको t² कर दो, सिंपल, है ना, तो इसका dx क्या होगा, तो -dx इज इक्वल टू 2t dt, तो dx क्या हो गया, -2t dt। अच्छा, कभी अगर मुझे x लगा तो उसके लिए क्या, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपको x यहाँ से 1 - t² मिल जाएगा, है ना, रीअरेंज करके, ओके बेटा, ठीक है, सब आराम आराम से समझ गए, है ना, तो जो नीचे 1 - x था उसको t² डालना है, ये कैसे समझा, रूट के अंदर जो फंसा है उसको बाहर निकालना है, राइट, बड़े आराम से निकाल लीजिए, और फिर वहां से x भी पता कर लो क्या होगा, तो रीअरेंज किया आपने, तो x इक्वल टू 1 - t² आ गया, ठीक, चलो क्वेश्चन को फ्रेम करें, ऊपर में x² था, तो 1 - t² का स्क्वायर हो जाएगा, dx की जगह -2 dt हो जाएगा, और जो नीचे था वो तो t था सर, है ना, क्योंकि रूट ऑफ 1 - x, ये तो t हो जाएगा, ठीक है, t² जो है, आपने क्या किया था, आपने 1 - x को t² डाला था, तो रूट ऑफ 1 - x क्या हुआ, सिंपली t हो गया, ठीक है, यस, ये सब चीज़ें समझ में आती है हमको, बहुत बहुत अच्छे, ऊपर नीचे से t कैंसिल, ठीक है, ऊपर नीचे से t कैंसिल हो गया, और अब हम क्या करेंगे, तो हमारा -2 जो है ना उसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, तो 1 - t² का होल स्क्वायर dt, इसको इंटीग्रेट कैसे करें सर,
तो इसको तो बड़े आराम से हम क्या करते हैं, एक्सपांड कर देते हैं। 1 माइनस ऑफ 2t स्क्वायर प्लस टी पावर 4, ठीक है, dt। ये क्या करा है हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई अप किया है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बस इसका इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 प्लस टी पावर 5/5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आपका t क्या था, रिसब्स्टिट्यूट करिए, तो t वॉज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, बस रख देंगे, तो इट कम्स आउट टू -2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का क्यूब डिवाइड बाय 3 एंड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस सी। सर एक रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाहर निकाल ले क्या, निकाल सकते हो, यस। कॉमन निकाला अगर सब में से, तो क्या बचेगा, ये 1 और ये आपका 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर ये सब, ठीक है, आप देख लो अच्छे से। ओके, तो ऐसा बच जाएगा हमारे पास, है ना। आप देखो एक रूट बाहर निकाला तो क्या क्या बचा आपके पास, है ना, ये पावर में 2 बचेगा तो स्क्वायर और रूट हट गया, ये पावर में 4 आ जाएगा तो 10 पावर स्क्वायर हो जाएगा पूरा पूरा। दिस इज हाउ वी कैन राइट द आंसर, और प्लस सी, ठीक है बच्चों। तो ऐसा ही आंसर है, बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस पहली स्टेप आपको क्लिक होनी चाहिए। इंटीग्रेशन की खास बात ही तो ये है, पहली स्टेप क्लिक होनी चाहिए फटाफट हमें, ठीक है। ओके बच्चा लोग, चलो तो समझ आ गए दोनों पार्ट ना, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला और सब्स्टिट्यूशन कैसे कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट फटाफट देखें, अगला क्वेश्चन देख लो, ट्राई करोगे खुद से, पॉज कर करके ट्राई कर सकते हो खुद से, ठीक है। क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। सर क्या करूँ, कैसे करूँ, बोलिए। यार डिनोमिनेटर का टर्म ना, अगर ऐसा नहीं होता, उल्टा अगर होता तो बड़ा आसान हो जाता। अगर उल्टा होता मतलब ऊपर में अगर a प्लस बी एक्स होता और नीचे अगर एक्स स्क्वायर होता, बढ़िया। डिनोमिनेटर हमें सिंपल होना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए क्या करते हैं, हम a प्लस बी एक्स को t डाल देते हैं, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, b इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से डी एक्स इज 1/b टाइम्स डी टी, ठीक है। आप देखो ऊपर और नीचे डिग्री सेम है, हाँ, तो हमने क्या किया, जो नीचे का टर्म है उसको सीधा टी डाल दिया, क्योंकि ऊपर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड है कोई फर्क नहीं, डिनोमिनेटर आसान करना है मुझे। अब यहाँ से ही बेटा, यहाँ से x क्या निकलेगा, तो देखिए bx जो है वो t माइनस ए हो जाएगा, दस x इज t माइनस ए बाई बी, क्योंकि x लगेगा ना मुझे यूज करने के लिए, है ना, जब एग्जाम्पल को मैं कन्वर्ट करूँ इंटीग्रेशन में। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, क्या था ऊपर में एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, टी माइनस ए बाय बी स्क्वायर करना पड़ेगा, dx को क्या करना पड़ेगा, 1/b dt करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में क्या है सर, a प्लस बी एक्स का स्क्वायर है, जिसको हम क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर लिखेंगे। ऐसा मेरा इंटीग्रेशन हो गया। बच्चों एकदम आराम आराम से समझिएगा, है ना, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके, तो डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना था, हमने जो नीचे लिखा हुआ है a प्लस बी एक्स उसको t ले लिया, ठीक। बड़ा अच्छा लगा आपको, बाकी चीज़ें तो समझ में आ गई, यस सर। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो अब ये क्या होगा, ऊपर में t माइनस ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर जो है वो बाहर निकाल लेंगे, नीचे में टी स्क्वायर, एक और बी वहाँ पे भी है, तो ये पूरा पूरा 1/b³ बाहर निकलेगा, है ना। देखिए यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा बाहर, मतलब कांस्टेंट, और यहाँ से बी, तो ये पूरा पूरा 1/b³ बाहर निकला, तो 1/b³ बाहर है बेटा। ऊपर का जो है उसका आप एक्सपांड कर दीजिए, टी स्क्वायर माइनस 2at प्लस ए स्क्वायर कंप्लीटली डिवाइड बाय टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। t माइनस ए का होल स्क्वायर आपने क्या किया, एक्सपांड किया a माइनस बी होल स्क्वायर से, सेपरेट कर दे तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। सर ये भी आसान निकला, यस, 1 माइनस 2a बाई टी प्लस ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, और अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो 1/b³, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, -2a कॉमन, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ t हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर और 1/t स्क्वायर का -1/t, है ना बेटा। सब लोग इंटीग्रेशन कर पाएंगे पक्का, या स्टेप एक बीच की बतानी चाहिए मुझे, चलिए एक स्टेप बीच की बता ही देते हैं आपको, है ना। तो बीच का स्टेप क्या है हमारा, अलग अलग इंटीग्रेशन, आप 1 का इंटीग्रेशन करोगे, फिर -2a बाहर आ गया, 1/t का इंटीग्रेशन करोगे, प्लस ए स्क्वायर बाहर आ गया एंड 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपका जो आंसर है ऐसा आ जाएगा, नीचे जो हमने लिखा, 1 का इंटीग्रेशन t, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ t,
और 1/t² का -1/t। तो बेटा 1/b³ है ना, t माइनस 2a log t माइनस a² प्लस c। अब सर t क्या था, रिसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, a प्लस बी एक्स था। चलो रख देते हैं और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 1/b³ a प्लस बी एक्स माइनस 2a log ऑफ a प्लस बी एक्स माइनस a² a प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। इजंट इट वेरी इजी? बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे, है ना। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 27th क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेट sin x sin 2x sin 3x प्लस sec² x cos² ऑफ 2x प्लस sin पावर 4x cos पावर 4x। इतना बड़ा और ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व कर रहा है। हम इसको क्या करते हैं, तीन अलग अलग क्वेश्चन की तरह लेते हैं। लेट अस से इसको I1 कह दिया, इसको I2 और इसको I3। तीनों को इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग और तीनों का एडिशन विल बी माय आंसर। ठीक है, तो चलिए तीनों को इंटीग्रेट करेंगे। I1 इज इक्वल टू साइन एक्स साइन ऑफ 2x एंड साइन ऑफ 3x dx। ये मेरा पहला इंटीग्रेशन होगा। यहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो लेट अस से इन दोनों पे मैं अप्लाई करना चाहूँ, मतलब मुझे निकालना है sin 2x sin 3x क्या होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 sin a sin b। क्या होता है बेटा ये, cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट। ये क्वेश्चन ही टेस्ट कर रहा है आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। सो 2 sin 2x sin 3x, a की जगह 2x है तो ये क्या होगा, cos ऑफ 2x माइनस 3x माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 3x। ठीक है, फॉर्मूला लगाया आपने तो ये बन गया बेटा cos ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ 5x। ठीक है, तो आपको पता है बात, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो अल्टीमेटली ये सॉल्व करके बन गया cos x माइनस कॉस ऑफ 5x। बहुत अच्छे। तो मेरा इंटीग्रेशन आए जो हम करने आए थे, साइन एक्स, सर 2 तो नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, 2 साइन 2x साइन 3x, ताकि हम वो लगा के ना सिंप्लीफाई कर सके। राइट, मल्टीप्लीकेशन को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा एडिशन में, तभी ये सॉल्व होगा। तो ये साइन एक्स अपॉन 2 और ये आ गया हमारा cos x माइनस कॉस ऑफ 5x। ठीक है बच्चों, ओके सर यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद में इंटीग्रेशन जो है 1/2 ये बाहर आ जाएगा। ये सारी स्टेप्स हमको आती है। अब अगली स्टेप क्या, तो हम क्या करते हैं, इस साइन को अंदर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ 5x। ठीक है, कॉस ऑफ 5x। अब ये वाला पार्ट भी हमारा फॉर्मूला तो है लेकिन 2 चाहिए हमें, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। यहाँ पे भी हमें 2 चाहिए तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो नीचे से 2 कॉमन, वो बाहर निकल गया 1/4। और बच्चों हमारा ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स कोई फॉर्मूला है, यस। सो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज नथिंग बट साइन 2x। अगेन अ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री जो हम यूज कर रहे हैं, ये साइन 2x हो गया माइनस ये जो पार्ट है 2 साइन एक्स कॉस 5x। क्या हम यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, यस सर, चलो लगाते हैं। 2 साइन एक्स कॉस 5x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ऐसा है साइन ऑफ a प्लस बी, तो x प्लस 5x, है ना। फिर उसके बाद क्या, प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, तो साइन ऑफ x माइनस 5x। ठीक है, आपने फॉर्मूला लगाया ये, तो ये हो गया साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ माइनस 4x हो जाएगा, और ये माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 4x। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए सॉल्व करते वक्त, तो साइन ऑफ 6x माइनस साइन ऑफ 4x। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको फॉर्मूला याद नहीं है, तो बच्चों अभी के अभी इन फॉर्मूलाज को नोट करिए और अपने स्टडी टेबल पे स्टिक करिए। कुछ दिन रोज पढ़ोगे अपने आप याद रहेगा। तो ये 1/4 इंटीग्रेट साइन 2x माइनस साइन 6x प्लस साइन 4x हो जाएगा। ये हमें इंटीग्रेट करना है, तो लेट्स इंटीग्रेटेड। तो साइन का इंटीग्रेशन तो हम सबको पता है, यस। तो ये हो गया हमारा कॉस ऑफ 2x बट निगेटिव डिवाइड बाय 2। अब ये साइन का निगेटिव होगा तो एक बाहर माइनस ऑलरेडी, तो ये प्लस बन गया बेटा कि कॉस ऑफ 6x बाय 6, और ये माइनस साइन 4x का होगा कॉस 4x अपॉन 4। ये हमारा I1 है। इसको चाहो 2 बाहर निकालो, ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ रखते हैं इसको ऐसे ही। तो ये I1 पार्ट हो गया बेटा, हमने I1 कर लिया। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन देखें I2। चलो कलर चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो I2 क्या है, I2 का पार्ट
सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ 2x। तो I2 है सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ 2x dx। अगेन फॉर्मूले, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम अप्लाई करेंगे। तो सेक स्क्वायर को तो बेटा हम 1 बाय कॉस स्क्वायर लिखने ही वाले थे, इसको बस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर लगा दिया। अब ऊपर में देखा आपने कंप्लीट होल स्क्वायर है ब्रैकेट में, ठीक है, हम a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे निकालते हैं, है ना, कर लो। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर कॉस पावर 4 माइनस 2ab, 2 इंटू ये पूरा मल्टीप्लाई करो तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। गॉट इट, बहुत अच्छे। अब ये जो कॉस स्क्वायर इसको डिवाइड करते हैं हर एक से, तो ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा बन गया ये। सर अभी भी ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, है ना, तो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है, यस, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली 1 प्लस कॉस टू थीटा। कितने जल्दी जल्दी क्लिक होता है सर आपको, बेटा होना ही पड़ेगा ना, प्रैक्टिस के साथ आपको भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x माइनस 4 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ऐसा हमारा इंटीग्रेशन आ रहा है, ठीक है, बढ़िया ना। लेंदी तो है बहुत, बट 3 क्वेश्चन करवा रहा है ना ये हमसे। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करो 2, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 2 कॉस 2x माइनस 4 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। आगे सर ये हो गया फिर 2 कॉस 2x माइनस 2 प्लस सेक स्क्वायर ऑफ x। अब इनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़े आराम से, यस। सो 2 कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 माइनस अकेला 2 है बेटा, इसका इंटीग्रेशन 2x और सेक स्क्वायर का tan x। तो ये हमारा I2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, ठीक है, तो I2 हमारा आ गया साइन 2x माइनस 2x प्लस tan x। दिस इज I2, ठीक, ओके, बहुत अच्छे। चलिए थर्ड जो है I3, है ना, बड़ा सा क्वेश्चन, राइट, पहले थ्योरी पेपर हुआ करता था, ये पूछा था 1979 में। साइन पावर 4 कॉस पावर 4, बेटा बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये क्वेश्चन आपका सारे ट्रिग्नोमेट्री कवर कर रहा है, राइट, बहुत ही अच्छे। I3 क्या है, साइन पावर 4x कॉस पावर 4x dx। हम पहले क्या करते हैं इंटीग्रेशन के पहले इस ट्रिग्नोमेट्री को, साइन पावर 4x कॉस पावर 4x, कैन आई राइट इट एज साइन x कॉस x का कंप्लीट पावर 4, ठीक है। अब एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, क्या सर साइन 2 थीटा क्या था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो मेरे पास 2 मिसिंग है, तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है, यस। तो बस इस साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिखूंगा मैं, साइन 2x बाई 2 पावर 4, ठीक है बेटा। तो ये 1/16 तो बाहर आ गया, इसको मैं साइन स्क्वायर 2x का स्क्वायर लिख देता हूँ। पावर 4 को भी मैं कैसे अरेंज करूँ, स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, सर क्या कर रहे हो, हाँ बेटा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/16 ऐसे ही, और ये है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब यहाँ पे कॉस 4x बाई 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि थीटा यहाँ पे ऑलरेडी थीटा की जगह क्या है बेटा 2x है ना, तो उसका डबल एंगल हो जाता है, डबल, ओके, अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो 1/16, नीचे तो 4 आ गया, ऊपर में 1 माइनस कॉस 4x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1/64, ऊपर एक्सपांड कर दो 1 माइनस 2 कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 4x। अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बाप रे बाप, है ना, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा क्या 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2, अरे बाप रे, है ना, यस। क्या क्या लगा रहे हैं, सेम फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर आया तो 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर आया तो 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2, राइट, वही। तो हमारे इस प्रॉब्लम में अब क्या हो गया 1/64, 1 माइनस 2 कॉस 4x, ये तो ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस कॉस ऑफ, जो 4x है वो डबल हो जाएगा क्योंकि थीटा की जगह 2 थीटा हो जाता है, 8x बाई 2 ऐसा हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन क्या हो रहा है ना, तो 1/64 इंटीग्रेट 1 माइनस 2 कॉस 4x प्लस 1/2 प्लस कॉस ऑफ 8x बाई 2, ऐसा आ रहा है ये, ठीक है।
आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम एंड ऑल, 1/128 और ये एलसीएम निकाल रहे हैं 2 माइनस 4 cos 4x प्लस 1 प्लस cos ऑफ 8x ना dx, ये एलसीएम निकालने के बाद आ गया। तो इट कम्स आउट टू बी 1/128 3 माइनस 4 cos 4x प्लस cos ऑफ 8x, और अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा। बड़े आराम से तो नहीं सर, आई अग्री। तो x 3x हो गया, ये -4, ये साइन 4x/4 हो जाएगा बेटा, और ये साइन 8x/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये I3 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते रहिए, तो दस हम कहेंगे हमारा I जो है ना वो I1 प्लस I2 प्लस I3, हाँ सॉल्व, प्लस C लिख देना आगे। सर कर लिया सर, अब है ना, अब आगे बहुत हो गया, अब ऑप्शंस देख के काम कर लेंगे अगर ऑप्शन हो तो। ठीक है बेटा, समझ गए क्या क्या किया हमने? बहुत बड़ा कुछ कुछ किया है, बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज़ किए। हाँ, एक बार रिवाइज कर लेना आप पूरा देख के फिर से। ठीक, वेरी नाइस, गुड वर्क डन बच्चों, वेरी वेरी गुड, है ना। बहुत बड़ा एग्जाम्पल था सर लास्ट वाला, लेकिन बच्चों एक्चुअली वो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए एक में, है ना। तो आप प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो रही है, तो दिस सोचिए 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई हमारी, बहुत बढ़िया। चलो आगे 28 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेट द कर्व। तो I इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 dx। फटाफट क्लिक होना चाहिए बेटा। x किसका डेरिवेटिव है, स्क्वायर टर्म का, तो पावर 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस, पावर 4 के टर्म को ऐसा लिख सकते हैं। तो हम समझ गए हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर को t, 2x dx बिकम्स dt, ऊपर में सिर्फ x dx है तो इट बिकम्स dt/2। बहुत बहुत बढ़िया। सो हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ऊपर में dt/2 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, 1/2 बाहर और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है सर, ये तो भाई बहुत ही हलवा है, हमें आ जाता है, tan इनवर्स ऑफ t, एंड नाउ री सब्स्टिट्यूट, तो हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। इतने इजी सर आते हैं, देखो तो ये आया हुआ कब है, हाँ, बहुत पहले आया हुआ है ना। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। अगर इतना इजी भी हमें क्लिक नहीं हो तो भाई थोड़ा सा है ना अच्छा करना पड़ेगा ना हमको। तो ऊपर x है, किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स स्क्वायर का, तो नीचे x पावर 4 को मैंने स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। ये सबसे बढ़िया हिंट और सबसे बढ़िया तरीका था। वही ना कहते हैं ना कि इंटीग्रेशन सॉल्व 50% तो बस पहला स्टेप देख के हो जाता है, तो आपको बस क्लिक होना चाहिए 50-60%, फिर उसके बाद तो बस अलजेब्रा है, ठीक से स्टेप्स फॉलो करनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इंटीग्रेट 1/1 माइनस कॉट एक्स, या वही कॉट को कॉस साइन में कन्वर्ट किया, तो आई विल से लेट अस इंटीग्रेट साइन और कॉस वाला जो है, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अगेन बहुत पहले आया हुआ है। तो बच्चा क्या है ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ना। ये कौन सा इंटीग्रल है, ये इस टाइप का इंटीग्रल है, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। ओके, जिसका इंटीग्रेशन हम जब निकालते हैं है ना इस टाइप का, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करते हैं a इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। और अगर a और b निकाल लिया तो हम डायरेक्टली ये भी कहते हैं कि i इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस c। तो बस a और b निकालने की देरी है, फिर तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन का आंसर ये है, ऐसा कहते ही है, ऐसा हमें पता भी है। ओके बेटा, तो b और a निकालना है, उसके लिए एक्सप्रेशन ये सब करना पड़ेगा। याद है ना सबको? अगर याद नहीं है तो इंटीग्रल टाइप्स के ना पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इंटीग्रेशन का, अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और 2-3 वीडियोस है बहुत अच्छे अच्छे 1-1 घंटे के, आप कवर करके अच्छा बना सकते हैं इस टॉपिक को। चलिए सर, तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पता है, तो हम हमारे केस में क्या करेंगे, एक्सप्रेस न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, a इंटू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है हमारे केस में, सिर्फ साइन एक्स, ओके, और साइन माइनस कॉस ये डिनोमिनेटर है, तो a इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो दस साइन एक्स इज इक्वल टू a इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस बी इंटू, इसका डिफरेंशिएशन क्या, साइन का होगा कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो ये हो गया प्लस, ठीक है। अब जस्ट कंपेयर द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ए और बी निकालने के लिए, तो कंपेयर करोगे बेटा, साइन एक्स कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे 1 है,
तो साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ, लेफ्ट साइड में 1, और राइट साइड में क्या क्या है, इसके साथ ये ए आएगा, इसके साथ ये ए आएगा, और इसके साथ ये बी आएगा। तो आई कैन क्लियरली सी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, लेफ्ट साइड में कॉस तो है ही नहीं, तो 0, और राइट साइड में क्या होगा, इसके साथ माइनस ए और इसके साथ बी। ठीक है, तो माइनस ए प्लस बी। तो बेटा ये रिलेशन आप करो तो ए इक्वल टू बी हो गया यहाँ से, तो ए इक्वल टू बी यहाँ रखा तो यहाँ से आपको बी हाफ मिला और ए भी हाफ मिला, ए और बी हाफ मिला, है ना। समझ गए कैसे निकाला कोफिशिएंट्स कंपेयर करके? सर ये तो आसान है, हमको आता है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा, ए एक्स प्लस बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, बस सिंपल, प्लस सी। तो ए और बी दोनों हाफ हाफ है, रख देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाफ एक्स प्लस बी, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था, प्लस सी। दिस इज माय आंसर, है ना। बहुत बहुत इजी, बहुत ही इजी, कोई दिक्कत तो नहीं है स्टेप में। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत आराम से हो जाते हैं। कॉड भी आता तब भी मैं कॉस साइन में कन्वर्ट करता, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन बन जाता। और एक्सप्रेस कैसे करना है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है, बहुत फटाफट क्लिक होने चाहिए बेटा। ठीक, तो ये थर्ड पार्ट था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें हमने और 10 क्वेश्चंस, मतलब पूरे 29 क्वेश्चंस हो चुके हैं अभी तक। अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना स्ट्रांग बना सकते हैं प्रैक्टिस से ही बनेगा, और हम करते रहेंगे। ओके बच्चों, तो कैसा लगा वीडियो, और कैसा लगा ये पूरा सेशन जो हम ले रहे हैं? अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है बच्चों, लाइक शेयर पक्का करिएगा। ओके, कमेंट भी करिएगा कि आपको क्या लग रहा है, अच्छा है, कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो सब्सक्राइब करिए, शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों स्टे कनेक्टेड। हाँ, आगे की वीडियो में आपको और क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, पीवाईक्यू पूरे पूरे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।